अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। ये हॉट बाइट्स है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जूनो अभी सो के उठा है, उसको बहुत प्यार आ रहा है। जूनो की क्या बात है? हाँ, जूनो को हम खुशामदीद कहते हैं। सुबह से जूनो सो रहा था, अभी वो उठा है, उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उसको जूनो की अपनी रूटीन है और उसकी अपनी काश कि मेरी भी ऐसी रूटीन होती। शाम के 7 बजे जूनो सो के उठा है, अब वो खाना खाएगा, खेलेगा और फिर वापस हो जाएगा। फिर सो जाएगा। हाँ, क्या बात है ना जूनो। ख़वातीनो हज़रात, एक टाइम पे आप हॉट बाइट्स देखते थे बुध के रोज़। फिर आमना जी ने कहा यार कि ये बुध क्या दिन तुमने लिया है, ये बुध हॉट क्या बाइट्स। दिन होता है? बुध तो कोई दिन नहीं है, तो हॉट बाइट्स को लेके जो हफ्ते को, मैंने कहा ठीक है आमना जी हफ्ते को ले जाते हैं। हफ्ते को जब से हम हॉट बाइट्स लेके गए हैं, वो हफ्ते वाला स्लॉट स्टैब्लिश हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि आमना जी की अवेलेबिलिटी नहीं होती। कहती है मैं इधर जा क्यों, रही हूँ, आप नहीं कहीं जा रहे कल? मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो। ये पिछले हफ्ते की बात हो रही है, जो पिछले हफ्ते पे आनी थी। पिछले तो क्या था, मैं इधर ही थी। हाँ, इधर ही थी मैं। जुम्मे को कहाँ थी आप? क्यों नहीं रिकॉर्ड किया आपने हॉट बाइट्स? पता नहीं आप ये करती नहीं है हॉट बाइट्स रिकॉर्ड, तो इसलिए अब हॉट बाइट्स कभी पीर को तो नहीं, कभी संडे को आ रही होती है, कभी ट्यूसडे को आ रही होती है, इस हफ्ते थर्सडे को आ रही है। मैं क्या करूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ? नहीं करते। ये करना भी जरूरी है, क्योंकि लोग वेट कर रहे होते हैं डिफरेंट चीजों के वैसे यार स्लॉट चेंज नहीं करना चाहिए। अभी आपने हॉट बाइट्स की नहीं, हाँ। ड्रामों की अनाउंसमेंट्स हो गई, आप लोग बड़ा बैठ के कहते हैं कि जी हम सबसे पहले आपको खबर देंगे। यार ये पुरानी हो गई मार्केट में बात। सबसे पहले सर ये पुरानी बात हो गई है। नहीं, दो और ड्रामे ये बातें हम सुन चुके हैं पहले। 2 और ड्रामे अनाउंस आप लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, फिर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते, फिर क्योंकि आप लोग टाइम पे प्रोग्राम नहीं करते, आप बैठे रहते हैं। हम अगर टाइम पे प्रोग्राम कर भी देते हैं ना, फिर भी हम इन्फॉर्मेशन आप टाइम पे प्रोग्राम नहीं करते यार। अब मुझे बताएं कि इसमें फिर किसका कसूर है? आप टाइम पे क्यों नहीं प्रोग्राम करते? चवल हैं आप बेसिकली। टाइम पे करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली। ठीक है। जो स्लॉट आपने कहा कि बुध, वरना वापस बुध पे ले आए यार। हॉट मेरे ख्याल है बुध पे ले आए। तो हॉट रिव्यू कहाँ जाएगा जो बुध को आता है? नहीं, बुध को तो हॉट रिव्यू आता है। जुमरात को कर लें हॉट। जुमरात तो करें, कुछ करें यार। आप बताएं, आप स्लॉट एक सजेस्ट करें हमें हॉट बाइट्स का, आपको कौन सा स्लॉट अच्छा लगता है। लेकिन मीनवाइल जब तक ये हम फिगर आउट करते हैं, आज हम जुमरात को आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं हॉट बाइट्स के साथ। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, होपफुली इंशाल्लाह ताला मैं और आमना इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे। और मैं दोबारा ये बताना चाहूँगा, क्योंकि कल दोबारा शायद ये बात उजागर हो, इस हफ्ते जुम्मे को आपका मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा, जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कभी मैं कभी तुम के रिव्यू का, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम इस्लामाबाद में होंगे, और वो रिव्यू आपको मिलेगा इंशाल्लाह हफ्ते को। चवल है आप लोग बेसिकली। अब देखें, हफ्ते को आप लोग रिव्यू करेंगे, हॉट बाइट्स कब करेंगे फिर हम? चवल है बेसिकली आप लोग। क्या स्लॉट दिया आपने? हफ्ते को मैं हॉट बाइट्स करूंगी। अब खुद आप जुम्मे वाला रिव्यू हफ्ते को ले गई, आप हॉट बाइट्स कब करेंगे फिर? ठीक है, आगे चले। मेरे ख्याल आपको लगता है भूख लग रही है? मुझे नहीं लग रही, लोगों को बताना जरूरी, फिर वो माइंड करते हैं कि आपने मैं बताया नहीं। मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखना शुरू कर दिया। मैंने सुना है, और आपने जो कंपैरिजन रात को किया ना, मेरा दिल चाहे मैं फ़ोन में से आपको थप्पड़ मार दूँ। वो नहीं होता फ़ोन में से हाथ जाए। कंपैरिजन कर रहे हैं ये साहब बैठ के कि हर कैरेक्टर का कितना आर्क है और कैरेक्टर की नुआंसेस हैं। और अगर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा हूँ तो मैं फिर उस जोन में जाता हूँ कि मैं डीप थिंकिंग करूँ, लेकिन हमारे ड्रामे जो है उनको डीप थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं कैसे करूँ? मेरा दिमाग ही इतना डीप है ही नहीं, ड्रामे डीप नहीं है, तो मैं डीप थिंकिंग कहाँ से करूँ? मुझे कहती हैं तुम्हारा इतना सिंपलिस्टिक व्यू है ऑफ लव एंड ऑफ लुकिंग एट कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने कहा भाई, जब हमें जिस तरह के ड्रामे और कंटेंट फीड हो रहा है लोकल, वो होगा इतना सिंपलिस्टिक और उसमें नहीं होगी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज, तो मेरा ऑब्वियसली उनको देखने का व्यू पॉइंट भी सिंपलिस्टिक ही होगा। तो अगर कोई ड्रामा मुझे सरप्राइज कर देता है विद इट्स नुआंसेस, और माशाल्लाह से जो इन साहब ने फेमिनिज्म की एक मिसाल, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि वो फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म की मिसाल कायम की और कहा कि देखें वो ऑफ कैमरा बातें, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसको आप क्या कहेंगी? मैंने कहा ये तो फेमिनिज्म की हद है। आपने कहा? हाँ, मैंने कहा ये तो फेमिनिज्म की हाइट ऑफ फेमिनिज्म है। उन्होंने कहा आई लव इट। तो इन्होंने कहा कि देखे ना कितना रॉ इमोशन आपको प्रेजेंट हो रहा है, कितना एक्शन हो रहा है, और ऐसे तो मैंने गलत जहाँ बात तो मैं सोचूं ना, तो मैं मतलब है कि तो वहां पे आपको जब इतने कैरेक्टर्स और इतने आर्क्स और इतनी डॉक्टर नुमैर और देखा आज ले कैरेक्टर का नाम तक आपसे नहीं है। डॉक्टर नुमैर और अपना वहां पे आप कह रही है मुस्तफा को, आप मैं क्यों इंपॉर्टेंस दूं? वहां पे कह रही है अभी तक 5-6 कितने साल हो गए आने के बाद, शी इज द मदर ऑफ ड्रैगन्स, ऑफ कोर्स शी इज मेंट टू बिहेव लाइक दैट। और यहाँ पे आप जो ड्रामा देख रहे हैं उसके किरदार का नाम नहीं याद हो रहा आपको, तो फिर हु इज टू ब्लेम? डेनेरिस टारगेरियन। डेनेरिस टारगेरियन, हाँ जी। ह्यूज शाउट आउट टू काशिफ
काशिफ मैंने कहा कह लेंगे ह्यूज शाउट आउट टू आर मार्टिन हु रोट द बुक्स फैंटास्टिक वर्क आर मार्टिन यू आर अ प्रॉब्लमैटिक मैन बट यू रोट गुड स्टोरीज वी नो मेनी प्रॉब्लमैटिक men who write good stories also J.K. Rowling is another one of them not man but problematic writer problematic stories as well not all stories were devoid of problems anyway ये एक अलग beyond borders हम कर सकते मेरे हैं ख्याल है गेम ऑफ थ्रोन्स पे करते हम एक hot gold कर सकते हैं गेम ऑफ Game of Thrones थ्रोन्स पे we can get George R.R. Martin and all these तो आजा people हमारा देखता तो होगा ही हाँ। बट ह्यूज शाउट आउट टू काशिफ मैंने अपनी स्टोरी एक इंस्टाग्राम पे लगाई थी मुझे एकदम सडन अर्ज हुई देखने की गेम ऑफ थ्रोन्स तो काशिफ ने मुझे लिंक भेजा वो तो शुक्रिया काशिफ का ही इज वन ऑफ आवर व्यूअर्स अच्छा ओके तो मैं अप्रिशिएट ओह यू आर स्ट्रीमिंग इट हाँ तो और क्या मैंने कहा शायद डाउनलोड कर टोरेंट पे नहीं मैं देख तो मुझे भी दे दें प्लीज मैं मैं भी स्ट्रीम देखना चाहूंगा मैं आपको भेजता हूँ आप भी I'd देखिए love to. I didn't follow House of Dragons so vigilantly. Although it was good. Oh, good. मैं तो खैर I love dragons तो मेरा I've heard it's good I've not watched it either मैंने पहला सीजन देखा मेरा था, ये है कि देखने एक जब प्रीक्वल्स और सीक्वल्स में मुझे इतना शौक नहीं होता है अब एक जब ओरिजिनल चीज आप देख लें तो फिर ओरिजिनल और क्या बात थी क्या original बात है उसकी? I क्या आप लोग चाहते हैं कि हम एक बियॉन्ड बॉर्डर्स करें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो बस आपका कौन था बट टुवर्ड्स द एंड आल्सो स्टार्ट लाइकिंग Daenerys डेनेरिस yeah my Daenerys was from the get go I also liked Khal Drogo खाल ड्रोगो आल्सो यार टॉक्सिक हीरो बड़े पसंद हैं no he was not toxic he assaults his wife yeah he assaults no he's from a pagan tribe where this is custom it's not that what's he is custom there's like violence there's sexual violence नहीं toxic ਸਾਡੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ assault assault ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਗੇਮ ਆਫ ਥ੍ਰੋਨਸ ਦੀ assault pagan tribe है ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी बड़ी इसीलिए मैंने उनको कहा मैंने कहा ये अब अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स को it's the way that a story is presented it's also the is he circumstances toxic with his wife after they develop a relationship no he worships we don't her. see much of their relation it's not he we don't worships see her. their day to day of course no but you know that he handling worships her and- absolutely and dealing जो उसका था ना शुरू का साइज वो टॉक्सिक नहीं था worship her at all no he's मैंने 5 head over heels he calls her the moon his moon and his ये life आपको एक बार देख के याद है मैं अभी इस point पे पहुंचा नहीं हूँ मैं कार्ल ड्रोगो में बहुत इन्वेस्टेड थी he calls her the moon of his अब life बस हॉट हो जाए बंदा लंबे बाल पोनी बना के आ जाए दाढ़ी लंबी हो शर्टलेस सिक्स पैक उसके हों तो फिर सब और क्या चाहिए फिर सब और चाहिए क्या और चाहिए क्या आपके रूल्स अलग हैं लोकल कंटेंट को रिव्यू करने के और यार आप दे दें मुझे एक ऐसा बंदा और उसको टॉक्सिक बना दें मैं कहूँगी ठीक है बाद में लेकिन वो मून एंड द अर्थ कहे अपनी बीवी को और उसकी पूजा करें जो कि वो करता था वो पेगन था ही वाज अ बारबेरियन यार कैसी तेरी खुदगर्जी में जब शामिर ये सब कुछ करता था तो फिर क्यों आप लोग तकते थे क्योंकि वो पेगन बारबेरियन नहीं था शामिर नहीं शमशेर शमशेर बिकॉज ही वाज नॉट पेगन ही वाज नॉट अ बारबेरियन पर्सन ही वाज अ पढ़ा लिखा entitled brat who had too much makeup Khal Drogo also has a lot of makeup. Shut up. He has body makeup. He has yeah. और जो आंखों में उसने लगाया इतना बड़ा बड़ा तो काजल है हाँ तो that's fine. तो ख़वातीन हज़रात अगर आप चाहते हैं कि हम गेम ऑफ थ्रोन्स को एपिसोडिकली कर ही ना लिया हमने episodically because we have nothing to watch actually these days. रिव्यू मैंने एक रात में 5 किस्तें तो देखनी पड़ता How घंटे घंटे की किस्त है भाई मैं इतना में हुक हो गया वो आप तो मैं सोते 2x नहीं पे हैं? देख भी नहीं सकते आप आप सोते नहीं है हैं कम सो रहा हूँ आजकल 3-4 घंटे really हाँ मैं तो फंक्शन ही नहीं कर सकूँ लेकिन नो घंटे घंटे की किस्त है it's so addictive. I remember जब आता था गेम ऑफ थ्रोन्स का हसन वुड बी लाइक अगर किसी ने मुझे स्पॉइलर दिया मैं हशर नशर कर दूंगा तो it eventually come to a point where you couldn't wait because इतनी बात होती थी गेम ऑफ थ्रोन्स की और इतने फेसबुक पे स्टेटस और ये और वो उस जमाने में आता था 8 PM US टाइम पे हमारा होता था सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग और हमने देखना मंडे नाइट को होता था वो दिन गुजारना होता था कि डोंट गो ऑन सोशल मीडिया डोंट गो एनीवेयर अवॉइड सो दैट यू डोंट गेट स्पॉयलर्स तो अब ना because this is the first time I'm rewatching it after having watched the only one time that I did so I'm enjoying it because there's no rush तो मून ऑफ माय लाइफ तक नहीं पहुंची अभी तक चौथी पांचवी 4 किस्तें हुई हैं हाँ और जो हशर करता है उसके भाई का फिर यू वांट अ क्राउन आई विल गिव यू अ क्राउन द गोल्ड ऑन द अच्छा मुझे एंजॉय करने ना कुछ भी चीजें भूला वो मुझे देखने थे आप स्पॉइल करी मेरा दोबारा इतने से इसमें फॉइल हो गया ना करें स्पॉइल ओके कुछ मुझे बातें याद थी कुछ बातें Well अभी done. याद नहीं है ख़वातीन ज़ात आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के लिए
और हमने क्या टॉपिक्स हमारे बताए That one scene when she's sitting in the pyre when Khal Drogo dies, और फिर वो and then she gets up in the morning and the eggs have hatched and she's completely burnt except for her hair and her body, and those little dragons climb. Oh my God, what a scene! there's a lot of nudity यार, I have to say. मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ इतनी जगहों पे. There's too much nudity in Game of Thrones. अब मुझे nudity बॉदर नहीं करती है actually. नहीं करती. मैं हूँ ना थोड़ा, मैं शर्मा जाता हूँ, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ. मैं यूँ बचपन में माँ बाप ने इतना म्यूजियम्स में फिराया है, जहाँ जाते थे म्यूजियम्स में जाके हर जगह न्यूडिटी होती है, was kind of like okay, good for you. good for me, yeah. Good it's for you. Like nudity is okay. Good for you. अभी तो मेरे घर में न्यूड नहीं कोई लगी हुई, वरना आपको सिर्फ मेरा एक आध बटन जब खुल जाए तो आमना स्कैंडलाइज हो जाती है, वरना शी इज ओके विद यू. स्कैंडलाइज नहीं हुई आपके मेरा बटन गेट शुरू हो जाता है यहाँ मैंने पे. आपको मुझे बटन कहना गेट- शुरू कर दे बटन बंद करो. I am the last person to say बटन बंद करने बटन बंद करो हसन. बड़े हो हसन, इतने बटन खुले हुए. खुद आपने कहा कि सुल्ताना आपा के इंटरव्यू आपने मुझे कहा कि इतने बटन खुले हुए तुम्हारे. नहीं, वो तो सुल्ताना आपा की रिस्पेक्ट में मैं कह रही थी, मुझे क्या फर्क पड़ता है. आप रोज बैठे होते हैं मेरे सामने, सुल्ताना आपा की रोज आप अपने पेट तक बटन खोल के बैठे होते हैं, मैंने कभी आपको नहीं कहा. मतलब ये अच्छा लगे मार्केट में कि मैंने सुल्ताना आपा की रिस्पेक्ट में कहा. मैं तो उनके लिए कहा था. नहीं, इसमें हकीकत है. रोज मेरे सामने आप बैठे होते हैं, नेफे तक आपके बटन खुले अभी होते तक हैं. खुली नहीं है. हाँ, फिर आप- बटन गेट पे बहुत हो गया. ख्वातीन हज़रात, आज टॉपिक बताया ना आपने, टॉपिक बताने हमारे पास टॉपिक मुझे पता ही नहीं कि क्या टॉपिक्स हैं. यार एंजलीन मलिक का एक वाकया हुआ. जी, जी, उनकी बहुत, गाड़ी स्किड बहुत की और scary. वो टक्कर हुई और फिर लोगों ने उनको घेर लिया और बड़ी एक टफ सिचुएशन थी. और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी पिछले हफ्ते हमने बात भी की, एक और इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जब नताशा नामी एक खातून ने हिट किया कुछ लोगों को. 3 लोग उसमें, दो की वफात हो गई. जी जी, काफी 4-5 इंजर हुए थे. काफ़ी इंजरीज भी हुई और वो बड़ा एक केस अभी तक वो चल रहा है. और उस सिनेरियो में एक और एक्सीडेंट हुआ एक फीमेल ड्राइवर का. तो वो लोगों का जो एक रिएक्शन था वो क्या सही था, गलत था, और क्या आपका इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है, इसके ऊपर हम बात करेंगे. इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक, 2-3 ड्रामे आ रहे हैं. एक टॉपिक, ड्रामे से पहले एक टॉपिक है कि नादिया खान का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने हिबा बुखारी को मुबारक दी है फॉर हैविंग. मुबारक नहीं दी, उन्होंने हिबा की प्रेगनेंसी रिवील की है, जी, फिर मुबारक दी है. तो ये ना कहें आपके मुबारक दिए. ओ, मैंने कुछ थोड़ा सा तंजिया भी उन्होंने किया. चलें इस पे बात करते हैं कि आप, क्योंकि हमने खातून है, आपने प्रेगनेंसी भी एक्सपीरियंस की है 2 दफ़ा. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये सवाल है, जवाब अभी आपने नहीं देना. सवाल ये है कि अगर कोई दूसरी खातून टीवी पे बैठ के आपकी प्रेगनेंसी अनाउंस करें तो आपको कैसा महसूस हो? बहुत बुरा. मैंने कहा ये सवाल है, अभी जवाब. अच्छा, आई एम सॉरी, मैं कुछ और कहना चाहती थी, वो मैं आगे जाके फिर ठीक है आप सुनिए. और तीसरा जो है वो एक तो ये कि दुनियापुर का एक टीजर आया है. अभी हो सकता है जब तक आप काफी ये वीडियो तवील देखें, टीजर आया है दुनियापुर का, रिटन बाय राधेन शाह, राइट, डायरेक्टेड बाय शाहिद शफात. क्या मैं कहूँगा कि आप, क्या हमें याद नहीं है कि किसने होमवर्क करके आते हैं भाई, हम वेरी ऐसे नहीं बैठ गुड. जाते मुझे हैं. नहीं याद था, बट मुझे ये पता है कि इट्स गोइंग टू अपीयर ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट. Wait, वाओ, mind blowing information. वाओ, इट इज गोइंग टू रिप्लेस जेंटलमैन. Really? नो, आई जस्ट मेड दैट अप. ये मुझे नहीं पता. आई थिंक सो. बट ये उसके टीजर्स छोटे छोटे भी आना शुरू हैं. एक बड़ा टीजर भी आया है, पोस्टर्स भी आ रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे. Gangsters have infiltrated the Pakistani television hemisphere. एक जमाने में हमने आपको कहा था कि फरार की जब कास्ट अनाउंस होगी तो सबसे पहले देखिए, जब बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाए ना, फिर कुछ बचता नहीं है उसके पीछे. कि पूरे दुनिया में फरार की कास्ट रिवील हो चुकी अब इस मोड़ पे पहुंच गए जहाँ पे फरार की कास्ट अनाउंस होकर उन्होंने काम शुरू भी कर दी. मेरे ख्याल में टीजर आने वाले होंगे. अब हम आपको फरार की लेकिन देखें, हम फरार की कास्ट नहीं अनाउंस कर रहे. नहीं, हम ये बात हम करेंगे डिस्कस करेंगे हमें क्या महसूस कि हो रहा जो है, नाम थे हाँ, उसके मुकाबले में अब जो नाम है उसके बारे में हम क्या फील करते क्या हैं. महसूस कर रहे हैं. तो ये फरार कास्ट नई अनाउंसमेंट चीज मार्केट में लेके हम आए. नई चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में. जी, एक जो अनाउंसमेंट हुई जो कि आपने नहीं की, एक ड्रामा आ रहा है आहद रजा मीर और दना नीर जी जी, वो भी आपने नहीं किया. वो भी हम ये नहीं अनाउंसमेंट करेंगे कि आ रहा है. हम ये अनाउंस करेंगे कि आहद इससे और हमें दना क्या नीर, उम्मीद है. आहद और दना नीर साथ में होंगे. हाँ. और क्योंकि फरत ये इश्तियाक जोड़ी ने कैसे लिखा है रहेगी और अली हसन उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीदें क्या है. तो अब मीम से मोहब्बत, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल है. तो ये हमने नाम भी हमें नहीं पता सही तरह. हॉट बाइट्स विद अ ट्विस्ट है. ये देखें आप, हम कितनी आपके लिए एक मुख्तलिफ नौयत की हॉट बाइट्स जी. लेके आए. आपने कहीं जाना नहीं. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद.
जी हसन, कहाँ से शुरू पहले करना हमने है? ड्रामों की क्विकली बात कर क्विकली लें। कर लें बात फिर। भाई सबसे पहले तो हम बात, दुनिया पर से शुरू करते हैं, जिसका टीजर आया है। कैसा लगा हमरा? बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे स्केल जो है वो बहुत ग्रैंड लगा। मुझे बहुत खुशी हुई समी खान को एक ऐसे कैरेक्टर में देख के जो कि बहुत अच्छे अदाकार तो वो हैं, वी नो दैट, बट आई फेल्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ही वाज रियली बीइंग मिसकास्ट इन रियली विशी वॉशी कैरेक्टर्स दैट वी वर नॉट कनेक्टिंग टू एट ऑल। बहुत से ड्रामे हमने उनके देखे और फिर छोड़ दिए देखना। तिनके का सहारा हो गया और भी मज़ीद ऐसे ड्रामे थे। यहाँ पे उनको एज एन अपराइट ऑनेस्ट ऑफिसर बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, उसकी उसमें देख के somebody who's slightly action oriented as well and not the 21-year-old looking to get married to the perfect girl. I really enjoyed seeing Sami Khan in this character, and whoever's done the casting, well done. Then of course we saw Noman Ijaz as the antagonist, मैं नहीं कहूँगी, maybe like whatever he is, he's on a polar opposite to the police officer and seems that he is the gang head or the don. तो वो भी slightly darker shade में, always a pleasure to watch Noman Ijaz. The frames were huge. आप टेक्निकल बेहतर उसमें डाल सकेंगे कि जो एक दिखाया हुआ मिसाइल जो हिट करता है, और वो कैसा था, उसके VFX कैसे थे? देखें ओवरऑल जब मैंने टीजर देखा ना, तो जो आप अभी बात कर रही थी इंट्रो में कि गैंगस्टर्स आर इन्फिल्ट्रेटिंग द पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन, तो VFX और उधर मैं अभी उस तरह उतना मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, मैं उधर पहुंचा भी नहीं हूँ। लेकिन ये जो एक जॉनरा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, टेलीविजन की स्क्रीन थोड़ी सी फर्क हो गया, मैं इसको लेके एक्साइटेड हूँ। देखें जेंटलमैन की हम क्रिटिसाइज करते हैं, जरूर करते हैं, बट यू कांट डिनाई कि यार कि इट इज रिफ्रेशिंग। टोटली कि आपका वो जो घरों की कहानी है उससे तो हम निकल रहे हैं ना, फिर हम इश्क हुआ जियो पे देख रहे हैं, हम घरों से तो निकल रहे हैं ना। बिल्कुल। तो मैं हर इस एफर्ट को सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल, ऑन द वेरी बेसिक, ऑन द फर्स्ट लेवल, कि यार कि एटलीस्ट हम नए जॉनर्स ट्राई कर रहे हैं। हमने बीच में थ्रिलर्स भी देखे, वो भी बड़ी खुशाइन बात है। अगर आप क्राइम ड्रामा या क्राइम रोमांस या क्राइम जनरली क्राइम थ्रिलर्स या कुछ भी लेके आ रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी गुड। बीइंग एक्सपेरिमेंटल and it's new content and it's always very हाँ, welcome. as of now I don't want to say कि यार कि अच्छा VFX यूं था या ये था या वो था या वो था। Fair enough. So at this stage I just want to encourage people who are daring to tell different stories. बिल्कुल सही है। अब इसमें अगर आप वैसे देखें यार, पुलिस का जिस तरह से पूरा उन्होंने सीक्वेंसेस दिखाए हैं, गाड़ियाँ, पुलिस की लाइटें, ये वो गन्स फलाना सब कुछ, मुझे अच्छा लगा। मुझे प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे ये कोई सस्ती किस्म की मैं लो प्रो नहीं लग रहा था। लो प्रोडक्शन वैल्यू नहीं लगी मुझे ऐसी। ज़्यादा मैं एक्साइटेड कास्ट को लेके हूँ। जैसे आपने समी के बारे में राइटफुली कहा कि समी इज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई थिंक ही इज़ एन अंडररेटेड एक्टर, क्योंकि जितनी उनकी पोटेंशियल है उस एतबार से अनफॉर्चुनेटली उनको कैरेक्टर मिले कम मिलते हैं, ज़्यादा हम उस तरह से उनको एक्सप्लोर होता हुआ, उनके टैलेंट को एक्सप्लोर होता हुआ नहीं देखते। तो जब मुझे फ्रैंकली ये लग रहा था कि ड्रामा शायद खुशहाल के किरदार के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन जो टीजर आया दैट बिलोंग्स टू समी एंड नोमान इजाज। मुझे तो पता भी नहीं था कि नोमान इजाज भी हैं कास्ट में, टक्कर की दोनों। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मैंने ग्रीन के इंस्टाग्राम पे देखा था कि उन्होंने कहा हुज आर अल्फा हीरो, और उसमें जो सिलुएट था वो खुशहाल का मुझे लग रहा था, लेकिन टीजर सारा समी का है, तो वो भी मुझे क्यूरियोसिटी है कि अच्छा फिर मुझे एक झलक नजर आई खुशहाल की। हाँ, बहुत एक छोटी झलक है। आई थिंक ही सीम्स टू बी फ्रॉम द गैंगस्टर फ्रॉम द हाँ, बट जो उसका वो पोस्टर रिवील टाइप है, उसमें कहता है कि जो कुछ है वो मैं ले लूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े या मारना पड़े या कुछ भी। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अच्छा इसमें से कोई एक सेंट्रल कैरेक्टर है क्या, जैसे उन्होंने ग्रीन खुद कह रहे हैं कि जी हुज आर अल्फा हीरो, या वो एक रिवॉल्व इंसॉम्बल कास्ट है कि सबके इर्द गिर्द होगा, तो दैट्स ऑल। रमशा खान भी है, रमशा को मैंने टीजर में नहीं देखा, मैंने नहीं मशल को देखा वेरी ब्रीफली, मशल को देखा नहीं, ये रजाज हैं इसकी कास्ट में, और भी काफी सारे लोग हैं। सो ये एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, मुझे ओवरऑल इसकी वाइब ऐसी लगी कि यार कि ये मैं देखना चाहूंगा और मैं इनकरेज भी करना चाहूंगा। बाद में हाँ, अगर कहानी हमें नहीं मजे की लगती या हमें लगता है यार कि नहीं इट्स नॉट लॉजिकल या इट्स नॉट मेकिंग सेंस। I have to give a disclaimer that this is not a genre that I love. It's not. The gangster genre is not a genre I love. I mean, ठीक है, बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर फिल्म्स भी थी जैसे द गॉडफादर या सोप्रानोज हो गए, वो ठीक है, मगर it's not something that I'm like I would say that oh my god I'm dying to watch it, but it seemed to be very impressive.
You would enjoy it, है ना? You like the gangster. मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्साइटेडली देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मुझे गैंगस्टर जॉनरा को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, हाँ ठीक है, बट आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन। ये दनानीर और आहद रज़ा मीर अली हसन की डायरेक्टोरियल ड्रामे और डायरेक्टेड बाय अली हसन और फरहत इश्तियाक के रिटन ड्रामे में कास्ट हुए हैं। मेरी पहली फीलिंग ये थी कि शायद ये रमज़ान ड्रामा हो, क्योंकि अली हसन ने अभी रिसेंटली ज़्यादातर रमज़ान ड्रामे हम टीवी के लिए डायरेक्टिंग को, हम टीवी पे आ रहा है ये ड्रामा, लेकिन ये वैसे भी हो सकता है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक स्निफ आउट करने की कोशिश की। रमज़ान ड्रामा इतनी जल्दी तो नहीं बनेगा आजकल, फॉर नेक्स्ट रमज़ान हो सकता है हाथ की डेट्स ना हो कुछ, तो जब सितंबर तो शुरू हो ही गया, तो इन्हीं दिनों में रमज़ान ड्रामे होते हैं। और नहीं, रमज़ान ड्रामे तो आखिरी वक्त पे बन रहे होते हैं, रमज़ान तो चलते रहते हैं, शुरू हो जाता है फिर भी शूटिंग चल रही होती है। हाँ, तो हो सकता है मैं जल्दी कर दियो, बट हो सकता है कि रमज़ान ड्रामा ना भी हो। मेरा नहीं ख्याल रमज़ान ड्रामा है। आहद और दनानीर की कास्टिंग के बारे में क्या कहते हैं? I don't know what to say. I mean, it's a fresh pairing. Obviously, दनानीर को हमने अभी देखा मोहब्बत गुमशुदा में with खुशहाल, and she was very good, and they were a very good pair. यहाँ पे we haven't seen ahad for a while now. आहद we last saw in हम तुम I think so. With Ramsha? Yeah. I think last हमने ahad को वहाँ देखा था, and ahad is a good actor. दनानीर is a good actor, so I don't see why they wouldn't work. It'll be interesting to watch. हमने दनानीर को अमीर के साथ देखा आखिरी वेरी फिल्मी में, रमज़ान ड्रामे। यस मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बाद में। बिल्कुल। और राइटर भी बहुत अच्छी हैं ऑफ कोर्स, उनका आजकल हम एक छोटा सा ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं, तो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, हमने फेरी लैंड भी बहुत एंजॉय किया। फेरी टेल है अच्छा ना हसन, इसके बाद भी अली हसन ने कुछ किया था डायरेक्ट आफ्टर फेरी टेल, वेरी फिल्मी व्हिच वाज नॉट दैट ग्रेट बट इट हैड इट्स मोमेंट्स. So yeah, it's exciting. But it has its moments, but they weren't enough to keep us. Yeah, but देखे मैंने जब सुना, I'm definitely intrigued. Sorry, हाँ. मैंने जब देखा ना कि आहद और दनानीर कास्ट में, मुझे अच्छा लगा सुनकर। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। मैं एक्साइटेड फील किया मैंने कहा यार ये पेयरिंग इंटरेस्टिंग होगी। मुझे लगता है कि दनानीर इज अ वेरी नेचुरल एक्टर। मैं हमेशा दनानीर के बारे में ये बात कहता हूँ, और उस बच्ची ने जहाँ से शुरू किया था, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस किया एज एन एक्टर, इट्स रियली अ डिलाइट टू वॉच हर ऑन स्क्रीन। एंड आहद वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ, हमने हमेशा आहद की बड़ी तारीफ की है, आहद के काम को बड़ा अप्रिशिएट किया, और आहद हमें पसंद भी बहुत हैं, और वो भी एक बड़े नेचुरल एक्टर हैं, बड़ी अच्छी अदाकारी करते हैं। सो मुझे एक्साइटमेंट हुई कि यार कि अच्छा ये दोनों अब एक ड्रामे में आ रहे हैं, और फ्रेश पेयरिंग्स को लेके वैसे ही हमें थोड़ी सी खुशी होती है, स्पेशली इस तरह का कोई रोमांटिक टाइप। पूरी टीम जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स अ गुड टीम। या सो या एंड इट्स कमिंग ऑन हम टीवी। सो शायद ये हम, क्योंकि देखें हम इन्फॉर्मेशन होती भी है तब भी नहीं करते, और कभी कभी हमारी इन्फॉर्मेशन होती भी नहीं है, हम देना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कहीं से कि ये रमजान ड्रामा है, ये नहीं, तो जरा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप लोग बड़े तेज हैं, कभी कभी आप लोग हमारे से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अमूमन। हाँ, तो ये बताएं कि रमजान ड्रामा है या नहीं, और दूसरा ये बताएं कि अगर आपको पता है कि कब तक आ रहा है तो वो भी बताएं। हम खुद नहीं मेहनत करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे लिए करके देते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते यार, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, आप भी हमसे प्यार करते हैं, आप कर लें थोड़ी सी मेहनत, हमें बताएं कमेंट से। ठीक है। फरार, एक और ड्रामा है फरार। यार क्या हो गया यार आप लोग पता नहीं क्या, मैं पता नहीं, आप लोग ना हॉट बेच छोड़ दें। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू, यू शुड हैव हैड दिस इन्फॉर्मेशन। इन मी? व्हाई इन मी? आई डोंट नो, बिकॉज़ यू आर कांस्टेंटली इन टच विद द प्रोडक्शन, एंड आई थॉट दैट यू वुड। व्हाई यू आर आल्सो इन टच विद द प्रोडक्शन? नो, नॉट एज मच एज यू आर। And when Sajil का था, उस वक्त भी you were the first to break the news. Then you unbroke it. What news? Did we not break it? Sajil walking out of Farar. Broke it and then unbroke it. Unbroke it. जी, फाइनल कास्ट है फरार की। फरार एक ड्रामा भाई, अपकमिंग ड्रामा जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आना है, जिसको नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट समीना हुमायूं सईद और सना शाहनवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। इसकी कास्ट में शामिल हैं कौन? फरहान सईद। इसकी कास्ट में शामिल हैं हमजा अली अब्बासी जी, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इसकी कास्ट में शामिल है अहमद अली अकबर। ओ हाँ, अहमद अली अकबर, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इसकी कास्ट में शामिल है मामिया जी, ये हम आपको पहले बता चुके थे। अब तब्दीलियां हुई हैं, या आप कह लें कि पहले तो ये अनाउंस ही नहीं हुए थे नाम ऑफिशियली, अब नाम अनाउंस हुए, तो जो आपकी मर्जी आप कह लें। हाँ। लेकिन एक जो स्पेकुलेशन चल रही थी, र्यूमर था, एक हद तक अनाउंसमेंट भी हो गई थी कि सज्जल अली ड्रामे में कास्ट हुई हैं, तो अब ये पता चला है कि जो रोल ओरिजिनली सज्जल के बारे में कहा जा रहा था कि वो कर रही हैं,
थी मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो रोल अब सुहाय अली अबड़ो ठीक है, के हिस्से में आया है। ठीक है। अब आप कह लें कि सज्जल के पास वो रोल था नहीं था, वो एक अलग बात है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द फाइनल कास्ट इंक्लूड्स सुहाय अली अबड़ो, और इसमें अब शामिल हैं, एक पॉइंट पे ये शायद अगेन र्यूमर था या अनाउंसमेंट थी या क्या था कि खुशहाल खान होंगे ड्रामे में। खुशहाल खान नहीं है, दानियाल जफर है ड्रामे में। और एक दो नाम और भी लिए जा रहे थे, वो मुझे नहीं पता थे या नहीं, मैं इसलिए नहीं कहूँगा, allegedly, बट मीरब right, अली कास्ट में नहीं है, शामिल हैं, हाँ, मीरब, मामिया, सुहाय, ये 3 लड़कियां हैं। दानियाल, अहमद और हमजा, ये 3 लड़के हैं। क्या कहना चाहेंगे आमना आप इस पूरे? कुछ अजीब सा कॉम्बो है, कुछ असॉर्टमेंट जो है वो काफ़ी है इनकी। ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं, some better than the others. Hamza of course is very good, and Ahmed is of course extremely good. Danial is sometimes good, sometimes not so impressive. तीनों लड़कियां जो हैं, I think Suhaya is Danial, when is he not good? no, he was okay in this I last. like Daniel. You like Daniel? I Okay. like Daniel. I think he's a bit inconsistent, but ठीक है। और बाकी जो आपकी गर्ल्स हैं, वो Suhaya is a really good actor. हम उनको बहुत से ड्रामों में देख चुके हैं। I think वो थोड़ी सी उनकी कैपेसिटी वेस्ट हुई है, potential in Gentlemen. So I'm looking forward to seeing her here. Out of this entire lot, but the exciting people for me are Hamza and Ahmed. I am excited to see Hamza and Ahmed together in a drama. I don't know कि उनके scenes आपस में होंगे नहीं होंगे, कितना काम होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. But I'm a fan of Hamza's acting. और acting मुझे ऐसा लगता है, अब उस वक्त हम बात भी करते रहे थे कि जाने जहां में हमजा की जो एक्टिंग पोटेंशियल है ना, वो उस तरह से मुझे नजर नहीं आई थी जिस तरह से मौला जट में फॉर एग्जांपल हमजा में नजर आए थे। तो आई एम होपिंग के फरार में एटलीस्ट हमजा का जो वो एक्टिंग वाला है ना रुख एज अ परफॉर्मर, पोटेंशियल रियलाइज हो, वो मुझे नजर आए। अहमद अगेन ही इज अ वेरी गुड एक्टर, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। परिजात के बाद अहमद की आई थिंक ये पहली टीवी के ऊपर अपीयरेंस है। गुंजल वो कर चुके हैं। हाँ, देखें कितना फॉरगेटेबल था। अनफॉर्चुनेटली इडियट। तो वो है दानियाल, आपने कहा, लेकिन मैं हमेशा दानियाल के काम को बड़ा एंजॉय करता हूँ। मुझे दानियाल से बहुत अच्छी एक वाइब आती है। मैं उनको जब भी ऑन स्क्रीन देखता हूँ मुझे वो पसंद है। मुझे वो बड़े वो उनका भी पर्सोना मुझे बड़ा हीरो टाइप लगता है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर हिम एज वेल। फिर आप आ जाए मीरब को हमने आखिरी बार कब देखा था ड्रामा? एक हम टीवी का ड्रामा था सारा खान का, और हाँ जिसमें वो बहन होती है वो था। और उसके पहले उनका परिस्तान में हमने देखा था मेरे ख्याल में मीरब को, राइट। बट जो ज्यादा मुझे मीरब का किरदार रजिस्टर हुआ था वो हुआ था जब हमने मीरब को देखा था सिनफे आहन में। ऑफ कोर्स शी वाज प्लेइंग यमुना सिस्टर। या सो लेट्स सी कि वो इस ड्रामे में कैसा परफॉर्म करती हैं। फिर आज है मामिया के ऊपर। मामिया को आजकल हम गुड एक्टर देख रहे हैं दूसरे ड्रामों में। मुझे लगता है कि ठीक है, मामिया को हम देख रहे हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन शी नीड्स दैट वन बिग हिट that would really put her on the on the I map. don't think this is going to be that. I feel because it's an ensemble cast, बहुत मुश्किल होगा for Mamiya to shine in this ensemble cast. But on the flip side, if she does end up shining, it would be great for her. I mean, she was shining in Jog Sarkar as well, but that's not her one big hit. Overall project उस तरह से नहीं हुआ ना. Let's see. Project ऐसा नहीं हुआ. फिर आ जाएं जी सुहाय पे। आपने बिल्कुल सही कहा, सुहाय बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और हमेशा जब भी हमने उनके ड्रामों को या फिल्मों को देखा हमने उनके काम को अप्रिशिएट किया। क्योंकि सज्जल का नाम लिया जा रहा था इस प्रोजेक्ट में और अब सुहाय कर रही हैं, तो इनएडवर्टेंटली देखें, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो ना हो ये ना हो, लेकिन फैंस का तो एक विजन बन जाता है। तो मेरे ख्याल में सुहाय विल हैव टू डील विद दैट आल्सो नाउ कि यार कि ओरिजिनली सज्जल का नाम आ रहा था या क्या था, एंड नाउ सुहाय इज प्लेइंग इट। हाउ वेल शी डज इट, हाउ वेल शी इज नॉट able to do that, we have to see. But एक additional उनके ऊपर मुझे लगता है एक लेंस लग गया because of the pressure आ गया है, rumors। हाँ pressure आ गया है, rumors कह लें जो भी कह लें। ये मुस्तफा अफरीदी ने लिखा है ड्रामा और सैयद वजाद हुसैन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले आपको बता चुके हैं सैयद वजाद हुसैन ने नेक्स्ट लेवल के साथ 2 बोल किया था। 2 बोल was a big hit। अच्छा 2 बोल was next level? Yeah, I didn't know that. Right, didn't remember. Okay.
Moving on. टू आमना। Angeline Malik. एंजेलिन की तरफ जाना चाहते हैं, चलिए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। It was very scary. It was very scary to watch how एक एक्सीडेंट हुआ और उसको एक्सीडेंट के बाद लोगों ने किस तरह गाड़ी को घेरा, उसको एम्बुश किया, उनके दरवाजे खोले, उनका फ़ोन छीन लिया और फिर उनसे कहा उतरो गाड़ी से. So it seemed like almost vigilante justice, you know, kind of that situation. And I was like, yeah, this is really, really scary. And the first thing that came into my mind was my Angeline must have been really scared. और ऐसे मौके पे गाड़ी के दरवाजे बंद रखे और क्या करे? What do you do in this situation? जब मॉब आपके ऊपर सराउंड आप करके कुछ भी कर सकता है. मॉब मेंटालिटी ऐसी तो नहीं टर्म पड़ी ना. It's very scary. तो मुझे बहुत खौफ आया और once again as a woman I felt so unsafe that, you know, this is why women don't go out because there's just you don't know कब कहाँ कुछ भी हो जाए. मुझे एक ज़रा भी ये ख्याल नहीं आया that you know एक्सीडेंट उन्होंने किसी नेग्लिजेंस में किया है ये वो. I think टायर बस्ट उनका हुआ था जी किया है apparently और उस वजह से गाड़ी स्किड की और it hit people. and देखें अब ये बड़ी एक तरह से सेंसिटिव सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि इससे बिल्कुल पहले जो नताशा वाला पूरा इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हमने उसके ऊपर बात भी की. और अब उनके जो सर्कमस्टांसेस थे और ये सर्कमस्टांसेस थे दैट लेड टू द एक्सीडेंट वो बहुत मुख्तलिफ है. ठीक है, लेकिन उसके बाद जो एक्सीडेंट के बाद इमीडिएटली जो चीजें वो सिमिलर है, रिएक्शन जो है ना वो सिमिलर है. अब आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे नताशा को जो उन्होंने घेरा और मॉब किया, मॉब तो नहीं किया, जो घेरा वो गलत किया. क्योंकि ऑब्वियसली अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से और बाद में जो अभी टॉक्सिकोलॉजी जो रिपोर्ट आई है उसमें अपेरेंटली उन एलिजिडली आइस के कुछ उनको मिले हैं शवाहिद के, शी वाज यूजिंग मेथ एलिजिडली. तो अब उस सिनेरियो में अगर लोग ना करते, कुछ स्टैंड लेते तो वो शायद निकल जाती वहां से. ये भी फर्क था कि 2 लोग एक्सपायर्ड, उनकी डेथ भी हुई वहां पे. गई थी एग्जैक्टली. तो क्या वो जस्टिफाइड था? मेरे ख्याल में इतना तो होता है कि यार कि जब अब एक्सीडेंट हो तो वो हो. जी वहाँ भी मेरे ख्याल ऐसे नहीं था कि उनको खोल के निकाल के खींच के निकाला हो गाड़ी से, ऐसा था? आई डोंट नो, मुझे इतना उसकी उस वक्त ये डिटेल्स नहीं आई थी सामने. लेकिन लोगों ने इमीडिएटली सराउंड कर लिया था. अब जब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है तो अब जब गाड़ी स्किड की है या टायर बस्ट हुआ है जिस भी वजह से हुआ है और क्योंकि ऑलरेडी एक इतनी मीडिया में बात चल रही है तो लोगों का अगर इनिशियल रिएक्शन ये है कि यार के यू नो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी होल्ड दिस पर्सन अकाउंटेबल. आई अंडरस्टैंड दैट रिएक्शन. आई वोंट से दैट इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन क्योंकि रिएक्शन तो दोनों मामलात में सेम था ना. वो तो ये अलग बात है कि यहाँ पे उनकी कोई उस तरह की नेग्लिजेंस वैसी नहीं थी जैसे नताशा के केस में थी. But of course it is scary. Very scary. It is very scary and जब इस तरह की कोई situation होती है, I'm glad that Angeline wasn't hurt in any way. अल्लाह का शुक्र है. और जो भी वहाँ पे situation develop हुई, that didn't get out of control. It didn't get out of hand. She was very well composed and she went directly to work. जी ये भी बड़ी nerves of steel है. I'm so like impressed, you know. बड़ी बात है कि इतने हादसे के बाद इंसान हिल जाता है, but वो she went to work and she was, you know, on set and everything, so बड़ी बात है. But the incident itself was very scary. It is very scary. But फिर बाद में पता चला कि जी सारा मामला हो गया है, सेटल भी हो गया है, पुलिस की तरफ से भी रिक्शे को लगा था ना उनका. हाँ, कि वो उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिया है जो भी मामला था. तो अवाम से भी ये गुजारिश है हमारे एंड से कि जब भी एक्सीडेंट होता है हमेशा ही उसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं होती. कभी कभी क्योंकि एक्सीडेंट और हमेशा जिसकी गाड़ी बड़ी हो उसका कसूर नहीं होता. उसका कसूर इन द सेंस के हाँ कि वो नेग्लिजेंस उर्दू में क्या बोलेंगे कि वो नहीं होती, गैर जिम्मेदारी. हाँ कि गैर जिम्मेदारी की वजह से ही हमेशा एक्सीडेंट नहीं होता. एक्सीडेंट यही होता है कि कभी कभी कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से भी कुछ हो जाती हैं चीज़ें, अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं. तो आवाम से भी ये गुजारिश है कि आप ज़रूर ये ना करें कि यार कि कोई भाग जाए या निकल जाए, लेकिन अपने सब्र को मत छोड़ें. बिल्कुल पुलिस को कॉल करें. एब्सोल्युटली. और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो हाँ ये मेक श्योर करें कि हिट एंड रन ना हो. जिस गाड़ी ने मारा है वो भी रुकी रहे जब तक पुलिस आके, क्योंकि बड़ी गाड़ियां हमने कोशिश जरूर करती हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमने देखा भी है और इस तरह की वीडियोस भी आ जाती हैं कि बड़ी गाड़ी हिट करके. हिट एंड रन को अवॉइड करें. अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है जरूर रुकें.
ज़रूर रोकें, लेकिन खुद अपने हाथ में मत दरवाजे खोल के, लेकिन अगर खासतौर पे ख़वातीन हों तो उन पे लें, लिहाज भी करें। लिहाज भी करें। हाँ, और कुछ खवातीन अगर कोई खातून इन्वॉल्व है एक्सीडेंट में, तो कुछ खवातीन को चाहिए कि वो आगे आएं, बिल्कुल, वो डील करें दूसरी खवातीन के साथ अगर इस हाँ, तरह की कोई हाँ, सिचुएशन। हाँ, बट वी आर ग्लैड दैट दिस yeah, it ended like, you know, didn't get out of control. didn't get out of control. Um, जी हसन, लास्ट हमारा आज का सब्जेक्ट है नादिया खान और हिबा बुखारी। तो हुआ क्या आप बताइए। नादिया खान जो है वो एक शो करती हैं, उस पे उन्होंने अनाउंस किया कि हिबा बुखारी जो हैं, मुझे जो क्लिप देखा उसमें वो बता रही थी कि वो कहीं कहीं उनका मुंह स्वोलन लग रहा था और उनका वेट गेन और वेट लॉस, तो एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो बहुत उनको मुबारक हो, और आरएस जो उनके हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं उनको, और उन्होंने कहा और मुंह क्यों लटके, तालियां बजाओ तालियां सब बजाओ, यार, तालियां खुशी है बजाओ। ये। It was kind of like very unsavory to watch. देखें ना, तो मैं कभी प्रेग्नेंट हुई हूँ, जी ठीक है और मैं तो मेरे लिए, मैं आपसे इसलिए मैंने सवाल जी। पूछा था इंट्रो में कि एज अ वुमन हुज एक्सपीरियंस प्रेगनेंसीज twice, if you're pregnant and if you hear another woman on television breaking news of your pregnancy, how would you feel? very bad. I would be very upset and I would want to slap that person, as probably Hiba did want to. She must have. This must not have gone down well, because I did a bit of investigation to see कि क्या इन्होंने as a couple कहीं announcement की है अपनी pregnancy की, have they announced that there's good news coming? No, there wasn't. और जहाँ तक मुझे सोर्सेज से पता चला है, उन्होंने अपनी इमीडिएट फैमिली से आगे एक्सटेंडेड फैमिली तक को नहीं अभी बताया हुआ था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ फ्रॉम सोर्सेज। सो अगर ये हकीकत है और उन्होंने सिर्फ अपने इमीडिएट फैमिली तक रखा था और इन्होंने जाके नेशनल टेलीविजन पे अनाउंस कर दिया, वो भी आई फाउंड इट टू बी इन अ वेरी मॉकिंग वे। देयर वाज नो लाइक जेन्युइन लव, इट्स नॉट लाइक देयर बेस्ट फ्रेंड्स और एनीथिंग, इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन। A lot of people are linking it to her earlier interview of Hiba and जी Nares, जी जी जो अभी एक शो कर रही थी रमजान में, जी नादिया खान, और उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल होते हैं तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं हाँ, जोड़े तो से उन्होंने कि कहा कि अच्छा, लोग तो पूछते हैं, आप क्यों गुड पूछ रहे न्यूज़, हैं? लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती हाँ। है कि क्या है। तो हिबा ने उस वक्त उनको जवाब दिया था आगे से कि लोग पूछते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं। तो a lot of people are saying कि ये this was Nadia's way of revenge on हिबा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह की चीज़ है कि रिवेंज, और उन्होंने बिकॉज हिबा ने उनको यूं जवाब दिया था तो अब नादिया ने कहा कि मैंने They've worked together in पहचान very closely. अगर आपको याद हो, हिबा और नादिया, whatever it is, it's just, I mean, it's just wrong. How can you announce यार somebody? देखें, अनलेस, मुझे ये बात नहीं पता, अनलेस नादिया ने हिबा को कॉल करके पूछा है कि हिबा मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, कैन आई रिवील दैट यू आर प्रेग्नेंट, एंड अनलेस हिबा ने खुद ये इजाज़त नादिया को दी है कि हाँ नहीं दी, जहाँ तक मुझे समझ है नहीं दी। और अगर हिबा ने नहीं दी तो इससे ज़्यादा अनएथिकल बिल्कुल और बुरी बिल्कुल और इमोरल बात हो नहीं सकती बिल्कुल मेरी नज़र में, ऐसा कि ही। किसी एक खातून की प्रेगनेंसी को कोई और खातून टीवी के ऊपर बैठ के पब्लिकली इस तरह से अनाउंस करे। बेशक कि ये एक अच्छी खबर है और ये खुशी का मौका है, एंड इट्स नॉट लाइक नेगेटिव गॉसिप कि खुदा ना करे किसी की तलाक हो रही है तो आपने वो अनाउंस किया, ये भी बुरा है कि किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। आप वही बात है ना, हम ये उतना ही बुरा है, पर्सनल स्पेसेस की बात करते हैं, नॉट क्रॉसिंग अ लाइन की बात करते हैं, शी इज टोटली क्रॉस द लाइन। ये उतना ही बुरा है। और आप कह रही हैं कि क्लोज फैमिली को, हिबा की क्लोज फैमिली को शायद पता था, मुझे इस बारे में नहीं पता, बट I know that while she was shooting Rad, people did have an idea. Yeah. People knew. और अब नादिया खान ने भी ये बात बोली है कि जी even when she was shooting for Rad, नो तो फेस से आपको पता लगता है कि कहीं कहीं से, ये बड़ी मायूब बात है। मुझे नहीं पता ख़वातीन के लिए नॉर्मल होती है इस तरह से बात करना या नहीं, बट नो, हु टॉक्स लाइक किसी प्रेग्नेंट लड़की के बारे में आप कहें कि कहीं कहीं मुंह उसका था, मुझे सुइयां चुभी हैं मुझे भी कि यार ये क्या है, कि बहुत मायूब तरीका है बात करने का। बट रद के ऊपर, सेट के ऊपर अगर ये कॉन्वर्स थी और शायद पता होगा, तो इसका मतलब है रद के लोगों को पता होगा, नादिया खान को भी तो कहीं से पता चला ही ना। मैंने हिबा का इंटरव्यू किया हुआ है ऑन आही फॉर her as a person, and how she manages her married life and how she manages her in-laws and her working schedule with her married life.
यार शी इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल एंड साउंड पर्सन, शी इज़ अ प्राइवेट पर्सन. आप नहीं देखते कि कोई बहुत उनकी इन्फॉर्मेशन ऐसे वो डाल रही हों, या नथिंग अगेंस्ट पीपल हु डू पुट इट आउट, मगर दे वेरी लाइक यू नो बहुत यार आप ना सब छोड़ दें, कोई ये बात है ही नहीं किसी के कहने मैं कह रही हूँ कि और इन लोगों के लिए आप ऐसी बात को पब्लिक कर देना जबकि आपको पता है ये बड़े प्राइवेट लोग हैं. कोई भी वजह हो, ये कोई भी बात वजह तो हो. इसकी तो कोई समझ और जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती नहीं ना हो कि सकती. एक कोई खातून प्रेग्नेंट नहीं है हो और कोई सकती. दूसरी खातून टीवी पे जाके बोल रही नहीं है, हो ये भी नहीं कि सकती. पर्सनल कैपेसिटी में बोल रही नहीं है. हो सकती. मैं यही बात कह रहा था ना कि जैसे रद का सेट है या जानिसार के प्रॉब्ली सेट पे पता होगा लोगों को यार, और लोगों को भी पता होगा. हाँ बिल्कुल. मेरे ख्याल में हिबा के कोस्टार्स को भी पता बहुत होगा. से ऐसे लोग हैं जो पहले ट्राइमेस्टर में तो अनाउंस करते ही नहीं है, बताते ही नहीं है. मतलब अगर किसी और ने नहीं किया तो आप क्यों आगे मुझे नहीं पता हाउ फार along is she, but the thing is that a lot of people don't even announce their pregnancy in the first trimester because unfortunately बहुत से miscarriages भी हो जाते हैं. बट आपने अनाउंसमेंट कर दी है भाई आप तो बड़ी को पुप्पी निकली भाई. बहुत बुरी Basically. बहुत बुरी बात. वो why मैं is हिबा ने against एक पोस्ट puppies? है, पप्पियों के खिलाफ क्यों है इतने? हाँ हिबा ने एक पोस्ट लगाई उसके बाद हाँ, आपने देखी? नहीं मैंने देखी. When Monday gives you blues, ignore कैप्स में उन्होंने लिखा हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क, सही लिखा बिल्कुल. वेयर रेड और फायर इमोजी. आपको लगता है दोनों चीजें रिलेटेड हैं? आई होप सो. आप कह नहीं मैंने नहीं देखी, आपने लाइक की भी पोस्ट. रियली हाँ क्यूट. आपने पोस्ट लाइक की भी? हाँ क्या बात करी आप. तो ये हिबा ने पोस्ट किया है, मुझे नहीं पता उसके बाद किया है, उसके बाद पहले किया है नादिया खान नहीं, साहब. हिबा इज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन एंड आई होप दैट वो टक्कर लें. क्या टक्कर लें आई डोंट नो. फिर यार आप लोग कहते हैं खवातीन के बारे में कुछ ना कहा करो. हम नहीं कहते. आप कहते हैं कि बिल्कुल नहीं हम ऐसे कहते. खवातीन को कुछ ना कहा करो. नहीं यार हम नहीं खवातीन कहते. कहीं कहीं फिर इस तरह की हरकतें खवातीन करती हैं ना, फिर अभी ऐसे तो नहीं ना बदनाम फिर नहीं. कि यार आप कहते हो कि खवातीन को मर्द भी करते हैं, मतलब खाली खबर. कौन से मर्द ने जाके किसी और के बारे में नहीं, ऐसी बोला है? बातें किसने बताई. बोला था? किसकी प्रेगनेंसी में? दीपिका और रणवीर की प्रेगनेंसी किसी ने की थी ना, या विराट और अनुष्का की? पता नहीं कुछ. सम कमेंटेटर हाँ लोग सब करते he did हैं. the same. He said, oh, they pregnant, something along those lines. By the way, रणवीर और दीपिका का फोटो शूट आया, हाँ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मुझे. मुझे इसकी forgive me, pardon my ignorance, हाँ. but what is the need of these pregnancy photo shoots? I think magazines want them. They, Magazines want they them. hadn't given any credit to anybody. Have they not? No. Is it just on their Instagram? Yeah, I don't know. Some people. I don't want understand the need for these. Like, I mean, to It's a each their personal. own. It's a personal choice. Yeah. Sure, again. I mean, they're both बटन huge. खुले हैं, बंद हैं, कुछ क्या They're, है? yeah, they're huge stars. There's a personal choice whether they want to put out their. I'm not saying कि वो है वो ठीक है. Pregnancy की मुझे journey. मुझे मैं कह रहा हूँ कि कोई इसके पीछे thought process होता I होगा. remember इतना famous shoot था Demi Moore का when she posed nude in her pregnancy full term on the cover of, was it Esquire or was it one of the Vanity Fair? I think it was one of the most popular covers ever. It was all concealed अपना हाथ अपने बड़े strategically रखे हुए थे, but पाकिस्तान में भी बड़े बड़े शूट हुए हैं प्रेगनेंसी पे. pregnancy पे. हुए हैं, लोगों ने लगाई हैं अपनी तस्वीरें. हाँ. पर्सनल चॉइस है, ठीक है. It is something to be celebrated, so whichever way you want to celebrate it, sure, do it. Do it. तो अगर हिबा और आरिस का कोई इस तरह का शूट आ जाता फिर आप कहते कि यार अच्छा उन्होंने कुछ अनाउंस कर देते, वो पोस्ट लगा देते, कुछ वो कर देते. उर्वा और फरहान ने एक पोस्ट लगाई थी दोनों ने three of बड़ी us अच्छी. now and you know पता चल जाता अवार्ड है. नाइट पे जिस दिन अवार्ड मिला था फरहान को भी, Exactly. तो वो सब नहीं, अवार्ड नहीं मिला था शायद फरहान को. एनीवे उन्होंने ये कहा था three of us हाँ. tonight. हाँ. तो बट अवार्ड नाइट थी, आई रिमेम्बर. तो वो एक अलग बात है यार कि किसी ने अनाउंस कर दिया. या लेकिन नादिया खान जैसे लोग आप क्या करें जो बार बार ऐसी चीज़ें करती हैं. कभी उनको सुइयां चुभ रही होती हैं, कभी वो किसी के खिलाफ कुछ कह रही होती हैं, कभी किसी के खिलाफ कुछ कह रही होती हैं. शर्मिला फारूकी की वालदा के साथ जो एक तो उनका बस इंसिडेंट हुआ था सारा. मुझे भूल गया था वो, बट या आई मीन क्या है. लेकिन फिर अगर उनके मॉर्निंग शो के ऊपर कोई ड्रामा बने तो उनको सुइयां जरूर चुभती हैं. चुभती हैं उनको. हाँ ये क्या वजह? हमने इसके बारे में कुछ आप मैं नहीं कहना नादिया खान का एक इंटरव्यू करें जी. और पता करें कि फिर उनको तब क्यों सुइयां चुभती हैं. फिर खुद की बारी उनको सुइयां चुभ जाती हैं, दूसरों की बारी उनको नहीं चुभती. ये क्या इसकी क्या आई एम वजह? श्योर हिबा को भी सब सुइयां चुभ रही होंगी नादिया खान की बात से, और आरएस को भी. या हारिस का तो हमने जिक्र, आप मर्दों को लेके ही नहीं आते आप लोग. तो किसी कहा है. चीज़ में. कितना आरिस को कितना बुरा लगा कितना होगा, बुरा लगा होगा. आरिस की फैमिली को कितना कैसा फील हुआ होगा. या ख्वातीनो हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे. कोशिश करेंगे कि हमारा जो हॉट बाइट्स, आमना जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई हमारे हॉट बाइट्स के स्लॉट पे वो रैम खाएं और एक दिन इसको कोई फिक्स कर दें. उसके शर्म लिए करो हसन, शर्म कर लें. दोबारा आपको बताना चाहूँगा, कल फ्राइडे को आपको कभी मैं कभी तुम का रिव्यू नहीं मिलेगा. जितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, अगर अब भी आपने हमें डीएम किया कि वेयर इज़ कभी मैं कभी तुम रिव्यू,
तो फिर थोड़ा सा हमें भी बुरा लगेगा कि आप हमारी बातें तो सुनते हैं नहीं फिर और सवाल पूछते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हफ्ते को आपको कभी मैं कभी तुम का रिव्यू देखने को मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।